ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणों ने गांव को आलोकित कर दिया। पक्षियों की चहचहाट वातावरण को मधुर बना रही थी। पिछली रात्रि महात्मा जी का उपदेश अब भी सबके हृदय में गूंज रहा था। लोग एक दूसरे को आदर भरी दृष्टि से देख रहे थे। महात्मा जी गांव के मंदिर में ध्यान कर रहे थे। उनका चेहरा शांत और तेजस्वी था। मंदिर की घंटियों की ध्वनि आकाश में फैल रही थी। गांव वाले धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़े। सभी को विश्वास था कि आज भी कोई दिव्य शिक्षा मिलेगी। एक वृद्धा आगे आई। उसने कांपती आवाज में पूछा, महात्मा जी, जीवन में सबसे कठिन क्या है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, वत्स, सबसे कठिन है क्षमा करना। लोग चकित रह गए। महात्मा जी बोले, क्षमा वही कर सकता है जिसके हृदय में सम्मान और करुणा हो। महात्मा जी बोले, प्राचीन काल में राजा था। उसके शत्रु ने राज्य को हानि पहुंचाई। सभी ने कहा उसे दंड दो, लेकिन राजा ने कहा, मैं दंड नहीं दूंगा, मैं क्षमा करूंगा। शत्रु चरणों में गिर पड़ा और बोला, राजन, आज आपने मुझे जीत लिया। यही है क्षमा का बल। गांव की एक माँ बोली, महात्मा जी, मेरे बेटे ने मेरी बात कभी नहीं मानी। क्या मुझे उसे क्षमा कर देना चाहिए? महात्मा जी ने कहा, हाँ माँ, क्षमा से ही परिवर्तन आता है। कठोरता से केवल दूरी बढ़ती है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। दो भाई थे। बड़े भाई ने छोटे को मारित किया। छोटा भाई मौन रहा। उसने मन ही मन कहा, मैं उसे क्षमा करूंगा। कुछ वर्षों बाद बड़ा भाई पछताया और बोला, भाई, मैंने तेरा दिल दुखाया। छोटे भाई ने कहा, तेरी भूल पहले ही क्षमा कर दी थी, और दोनों गले लग गए। एक युवक ने पूछा, महात्मा जी, क्या क्षमा करने का अर्थ कमजोरी है? महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, नहीं वत्स, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। दुर्बल व्यक्ति प्रतिकार करता है, पर महान व्यक्ति क्षमा करता है। मंदिर में बैठे लोग गहरी शांति अनुभव कर रहे थे। हर कोई सोच रहा था कि अब से जीवन में क्षमा और सम्मान को अपनाएगा। घंटियों की ध्वनि मन को और भी पवित्र कर रही थी। एक किसान का पड़ोसी हमेशा उसकी ज़मीन पर नज़र रखता था। एक दिन उसने खेत को नुकसान पहुंचाया। किसान क्रोधित हुआ, पर उसने सोचा, यदि मैं भी वैसा ही करूंगा तो क्या अंतर रहेगा। किसान ने पड़ोसी को क्षमा किया। धीरे धीरे पड़ोसी को लज्जा आई और वह भी सच्चा मित्र बन गया। एक स्त्री ने पूछा, महात्मा जी, यदि कोई बार बार अपमान करे तो क्या बार बार क्षमा करना चाहिए? महात्मा जी ने कहा, हाँ पुत्री, क्षमा बार बार करनी चाहिए, लेकिन साथ ही उसे सद्मार्ग की ओर भी ले जाना चाहिए। एक संत के पास चोर आया। उसने संत का सामान चुरा लिया। संत ने उसे पकड़ लिया, लेकिन क्रोधित होने के बजाय मुस्कुराने लगे और बोले, तू जो ले गया वह मेरा नहीं, भगवान का था। चोर कांपने लगा। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे क्षमा कर दिया। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। और वह सच्चा भक्त बन गया। एक बालक ने पूछा, महात्मा जी, क्या क्षमा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ बच्चा, भगवान तो स्वयं करुणा और क्षमा के स्वरूप हैं। जो क्षमा करता है उसमें भगवान का वास होता है। सूरज ऊंचाइयों पर आ चुका था। मंदिर के आंगन में मधुर प्रकाश फैल गया। लोग भाव विभोर होकर महात्मा जी के चरणों में बैठ रहे थे और क्षमा की शिक्षा को हृदय में धारण करते रहे। मंदिर से बाहर आते ही लोग समूहों में चर्चा करने लगे। सब कह रहे थे, आज हमने क्षमा का सच्चा अर्थ जाना। एक युवक बोला, यदि मैं क्षमा कर दूंगा तो मेरा शत्रु और प्रबल हो जाएगा। तभी महात्मा जी पास आकर बोले, वत्स, क्षमा शत्रु को नहीं, तुम्हारे अहंकार को हराती है। एक व्यापारी था जो सबको नीचा दिखाता। एक दिन उसके नौकर ने गलती कर दी। व्यापारी उसे दंड देने लगा। तभी उसका छोटा पुत्र बोला, पिता, यदि आप इसे क्षमा कर देंगे तो यह जीवन भर आपका सेवक रहेगा। व्यापारी ने क्षमा कर दी। नौकर इतना निष्ठावान हुआ कि व्यापारी का सारा धन सुरक्षित रहा। और व्यापारी ने सोचा, क्षमा में कितना प्रबल बल है। धीरे धीरे पूरे गांव में क्षमा और सम्मान का वातावरण फैलने लगा।
जो पहले झगड़ते थे अब मुस्कुराने लगे। महिलाएं एक दूसरे को गले लगाती, बच्चे खेलते हुए झगड़ा करते तो तुरंत क्षमा मांग लेते। यह देखकर महात्मा जी के चेहरे पर संतोष छलकने लगा। एक वृद्ध किसान ने पूछा, महात्मा जी, यदि हम दूसरों को क्षमा करें पर वो हमें अपमानित करते ही रहे तो हमें क्या करना चाहिए? महात्मा जी ने उत्तर दिया, वत्स, तब तुझे धैर्य और सहनशीलता का मार्ग अपनाना चाहिए। सम्मान भीतर से उपजता है। जो स्वयं को जान लेता है उसे कोई अपमानित नहीं कर सकता। एक तपस्वी नदी किनारे ध्यान करता था। कुछ लोग उसे पत्थर मारते, वह मौन रहता। एक दिन गांव वाले बोले, आप क्यों सहते हो? तपस्वी ने कहा, यदि मैं पत्थर फेंकने वालों को क्षमा ना करूं तो मेरा तप व्यर्थ हो जाएगा। धीरे धीरे लोग बदल गए और चरणों में आकर क्षमा मांगने लगे। यह सुनकर गांव का हर व्यक्ति सोचने लगा, हमें भी सहनशीलता और क्षमा को अपनाना चाहिए। वातावरण में करुणा और शांति फैल गई। एक बालिका बोली, महात्मा जी, क्या क्षमा करने से शत्रु मित्र बन सकता है? महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, हाँ पुत्री, क्षमा ही वह सेतु है जो शत्रु और मित्र के बीच का अंतर मिटा देती। एक दिन राजकुमार ने उसे पराजित किया। सबने कहा, अब इसका वध करो, पर राजकुमार ने कहा, नहीं, मैं इसे जीवन दान देता हूँ। शत्रु ने सिर झुका लिया और बोला, अब मैं आपका मित्र हूँ। यही है क्षमा की विजय। गांव में उस दिन विशेष उत्सव मनाया गया। सबने मिलकर गीत गाए और क्षमा व सम्मान का संकल्प लिया। मंदिर में दीप जलाए गए। पूरा गांव उज्जवल दिखाई देने लगा। एक महिला ने पति से कहा, अब से हम किसी पर क्रोध नहीं करेंगे। पति बोला, हाँ महात्मा जी, हमें सच्चा मार्ग दिखाया है। बच्चे ने भी बोला, हम क्षमा करेंगे और सबका सम्मान करेंगे। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या क्षमा करने से आत्मबल बढ़ता है? गुरु बोले, हाँ, क्षमा ही आत्मबल का मूल है। जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा विजेता है। मंदिर के आंगन में भजन होने लगे। लोग हाथ जोड़कर गा रहे थे, क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही बल है। महात्मा जी ध्यान में बैठे सब पर आशीर्वाद बरसा रहे थे। एक शिकारी जंगल में साधु के पास आया। उसने कहा, मुझे भोजन दो। साधु ने भोजन दे दिया। शिकारी ने धन्यवाद तक नहीं कहा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुझे धन्यवाद कहने की आवश्यकता नहीं, मैं तुझे पहले ही क्षमा कर चुका हूँ। शिकारी का हृदय पिघल गया और वह साधु का शिष्य बन गया। धीरे धीरे वातावरण और भी पवित्र हो गया। लोगों की आंखों में करुणा और क्षमा की ज्योति जल उठी। गांव अब वास्तव में संतों का आश्रम प्रतीत होने लगा। हर कोई अपने हृदय से कह रहा था, अब से हम केवल क्षमा और सम्मान का मार्ग अपनाएंगे। महात्मा जी की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, वत्स, आज तुमने मेरे उपदेश को जीवन में उतार लिया। यही है मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति। लोग हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए और भजन की मधुर ध्वनि आकाश तक पहुंच गई। रात का समय था। चांदनी पूरे गांव में फैली थी। मंदिर की दीपमालाएं टिमटिमा रही थी। महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। चारों ओर मौन था। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, देव, क्या क्षमा केवल मनुष्यों के लिए ही है? यह प्रकृति और वनस्पति, पशु पक्षियों पर भी लागू होती है। महात्मा जी ने कहा, वत्स, क्षमा तो संपूर्ण सृष्टि का धर्म है। एक शिकारी ने तीर चलाया। वह हिरण को लगने ही वाला था। तभी हिरणी ने उसे दया भरी आंखों से देखा। शिकारी का हृदय कांप गया। उसने धनुष फेंक दिया और कहा, मुझे क्षमा करो। उस दिन से उसने शिकार छोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं भी किसी प्राणी को कष्ट नहीं दूंगा। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया। एक वृद्धा ने पूछा, महात्मा जी, यदि कोई हमें भूल कर अपमानित करे तो क्या हमें उसे भी क्षमा करना चाहिए? महात्मा जी ने कहा, हाँ माँ, क्योंकि वह अज्ञान के कारण ऐसा करता है। अज्ञानी को क्षमा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। एक कथा है, एक ज्ञानी साधु था। लोग उसका उपहास उड़ाते, पर साधु कभी क्रोधित ना होता। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, आप क्यों चुप रहते हो? साधु ने कहा, यदि मैं क्रोध करूं तो मैं भी अज्ञानी हो जाऊंगा,
पर मैं उन्हें पहले ही क्षमा कर चुका हूँ। धीरे धीरे सब उसके चरणों में झुक गए। मंदिर में दीपक जलते रहे, भजन गूंजते रहे। हर किसी के हृदय में क्षमा और सम्मान की भावना प्रबल होती गई। एक युवक ने पूछा, महात्मा जी, क्या क्षमा करने वाला कभी हारता है? महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, क्षमा करने वाला कभी हारता नहीं, वह स्वयं को और संसार को जीत लेता है। एक कथा है, एक योद्धा युद्ध जीतकर लौट रहा था। उसने एक साधु को देखा। उसने कहा, मैंने 100 युद्ध जीते हैं। साधु ने कहा, पर जिसने क्षमा कर दी उसने 1000 युद्ध जीत लिए। योद्धा ने साधु को प्रणाम किया। एक माँ ने अपने बच्चे से कहा, बेटा, अब तो झगड़ा मत करना। बच्चा बोला, माँ, महात्मा जी ने कहा है कि क्षमा सबसे बड़ा बल है। अब मैं अपने दोस्त को तुरंत क्षमा कर दूंगा। माँ की आंखें खुशी से चमक उठी। एक शिष्य ने गलती की, ऋषि ने उसे दंड दिया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे दंड क्यों दिया? ऋषि बोले, वत्स, दंड से भय उपजता है पर क्षमा से प्रेम उपजता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे सच्ची शिक्षा दी। गांव अब सचमुच एक तीर्थ बन गया था। झगड़े मिट गए थे। लोग एक दूसरे का आदर करने लगे। हर घर में भजन गूंजने लगा। बच्चे बुजुर्ग का सम्मान करने लगे। एक व्यापारी ने पूछा, महात्मा जी, यदि क्षमा करने से हमें हानि हो जाए तो क्या फिर भी क्षमा करनी चाहिए? महात्मा जी ने कहा, बस हानि केवल बाहरी वस्तुओं की होती है, पर क्षमा करने से आत्मा की विजय होती है, और आत्मा की विजय सबसे बड़ी ताकत है। एक साधक ध्यान में बैठा था। एक चोर उसका पात्र चुरा ले गया। साधक ने कहा, भगवान, यह भी तेरा खेल है? चोर लौट आया और बोला, मैंने पहले ही आपका पात्र चुराया था, पर आपकी क्षमा ने मेरा जीवन बदल दिया, और वह साधक का शिष्य बन गया। यह सुनकर लोग और भी भावुक हो गए। सबके हृदय में करुणा और क्षमा की ज्योति और प्रखर हो गई। एक युवक बोला, महात्मा जी, क्या क्षमा करना ही मोक्ष का मार्ग है? महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ वत्स, क्षमा ही मोक्ष का द्वार है। बिना क्षमा के आत्मा कभी मुक्त नहीं होती। एक साधु ने जीवन भर क्षमा का पालन किया। जब मृत्यु आई तो उसका चेहरा तेजस्वी था। लोग ने देखा, उसके शरीर से प्रकाश निकल आया और आकाश में विलीन हो गया। सबने कहा, देखो, यह है क्षमा की शक्ति, उससे ही आत्मा मुक्त होती है। मंदिर की घंटियां बजने लगी। लोग गदगद होकर भजन गा रहे थे। चारों ओर शांति और करुणा का सागर उमड़ पड़ा। महात्मा जी के चरणों में सब मस्तक हो गए। गांव का हर कोना क्षमा और सम्मान की गाथा गा रहा था, और आकाश में शांति की मधुर ध्वनि फैल गई। प्रातःकाल का समय था। सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी। मंदिर की घंटियां मधुर स्वर में बज उठी। पूरा वातावरण पवित्र और शांत था। महात्मा जी आंगन में खड़े होकर सबको देख रहे थे। एक बालक बोला, गुरुदेव, क्या क्षमा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? महात्मा जी ने कहा, वत्स, भगवान स्वयं क्षमा का स्वरूप है। जब हम क्षमा करते हैं तब हम भगवान के निकट पहुंच जाते हैं। एक भक्त प्रतिदिन भगवान की मूर्ति के सामने फूल चढ़ाता, परंतु भीतर से ईर्ष्या और द्वेष रखता। एक दिन मूर्ति ने स्वप्न में कहा, वत्स, जब तक तू क्षमा नहीं करेगा मेरे फूल भी अधूरे रहेंगे। भक्त जागा और सबको क्षमा कर दिया। उसी दिन से उसके जीवन में आनंद भर गया। गांव के लोग एकत्र हुए। हर घर से दीप और प्रसाद लाए गए। मंदिर के प्रांगण में विशाल मंडप सजाया गया। सब मिलकर भजन गाने लगे। महात्मा जी मंच पर बैठे सबको आशीर्वाद दे रहे थे। एक युवक बोला, अब यह गांव सबसे पहले जैसा नहीं रहा। दूसरा बोला, हाँ, अब यह तीर्थ बन गया है। एक महिला बोली, अब यहाँ केवल करुणा और सम्मान का राज रहेगा। एक वृद्ध किसान ने पूछा, गुरुदेव, क्या क्षमा केवल धर्म का अंग है या यह जीवन की आवश्यकता भी है? महात्मा जी ने कहा, वत्स, क्षमा ही जीवन है। बिना क्षमा के मनुष्य का हृदय शुष्क हो जाता है। एक नदी बह रही थी। उसमें बड़े बड़े पत्थर थे। नदी ने कभी पत्थरों को नहीं ठुकराया। वह उन्हें छूते हुए आगे बढ़ती रही। यही क्षमा का स्वरूप है। नदी सबको सहन करती है और सबको जीवन देती है। अब गांव के लोग हर दिन मंदिर में एकत्र होते। वे न केवल पूजा करते बल्कि क्षमा और सम्मान का अभ्यास भी करते।
हर परिवार ने यह नियम बनाया, हम प्रतिदिन एक गलती को क्षमा करेंगे। एक व्यापारी ने पूछा, महात्मा जी, क्या क्षमा से धन भी बढ़ता है? महात्मा जी हंसकर बोले, वत्स, क्षमा से मनुष्य का सौभाग्य बढ़ता है। सौभाग्य ही धन का आधार है। पूरे गांव में करुणा और प्रेम का उत्साह हो रहा था। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, पुरुष सब हाथ जोड़कर नाचते गाते थे। भजन की गूंज आकाश तक पहुंच रही थी। महात्मा जी की आंखों में संतोष के आंसू थे। उन्होंने कहा, वत्स, आज तुमने धर्म को जीवन में उतार लिया। अब यह गांव पूरे संसार के लिए आदर्श बन जाएगा। लोग एक स्वर में बोले, क्षमा ही धर्म है, सम्मान ही जीवन है। मंदिर की घंटियां गूंजने लगी, दीपक जलने लगा और पूरी सृष्टि मानो शांति और करुणा में डूब गई थी। प्रिय श्रोताओं, आपने सुनी भाद्रपद मास महात्म्य की कथा अध्याय 15। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और प्रेरित करेगा ऐसी ही पावन कथाएं आप तक पहुंचाने में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि।